वेलकम टू साई विनायक अकाउंट्स क्लासेस। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं सीए फाउंडेशन का लॉ एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न। और दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसके बेसिस पे आपको एक आइडिया लगने वाला है कि पेपर में किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस तरीके से हमें उसको अटेम्प्ट करना है। तो लास्ट तक वीडियो तक बने रहना दोस्तों। अब स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो दोस्तों, लॉ का जो पेपर है हमारा सीए फाउंडेशन का, वो है 60 मार्क्स का और 40 मार्क्स का हमारा है बीसीआर। तो दोस्तों, 60 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें जो है टोटल 5 क्वेश्चन, 12 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होता है, तो 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। इसमें दोस्तों हमारे पास एक चॉइस आती है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं दोस्तों आपके साथ, तो हमारे पास लॉ के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 6 क्वेश्चन आते हैं 12 मार्क्स ईच के। तो टोटल हमारा पेपर हो जाता है 72 मार्क्स का। उसमें से हमें जो करना होता है वो करना होता है 60 मार्क्स का। अब दोस्तों, ब्लूप्रिंट की इम्पोर्टेंस क्या है, इसमें हमें हर एक क्वेश्चन के अंदर कौन से टॉपिक से वो क्वेश्चन आ रहा है वो हमें पता लग रहा है। इसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि कौन सा चैप्टर हमारे कैसे प्रिपेयर करना है, कितना हमारा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा टॉपिक हम छोड़ सकते हैं या कौन से टॉपिक को किस सीक्वेंस से हमें तैयारी करनी है। चलिए दोस्तों, अब इसके अंदर लॉ पेपर में केस स्टडीज और डायरेक्ट क्वेश्चंस दोनों का मिक्स आता है दोस्तों पेपर में। केस स्टडीज और डायरेक्ट क्वेश्चन का मिक्स की अगर मैं मार्क्स की बात करता हूँ आपके साथ, तो मार्क्स 29 मार्क्स के आपके केस स्टडीज आती हैं और जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वो आता है 33 मार्क्स का। तो सर, क्या ये पैटर्न फिक्स है इंस्टीट्यूट का? नहीं दोस्तों, इसमें वेरिएशन हो सकती है, बट ये जो पेपर पैटर्न, ये जो मार्क्स की वेटेज हमने बनाई है, ये बेस्ड ऑन द लास्ट अटेम्प्ट्स। लास्ट कुछ अटेम्प्ट्स के पेपर को एनालिसिस करने के बाद ये पेपर पैटर्न की एनालिसिस वेटेज हमने बनाई है। अब इसमें दोस्तों प्लस माइनस हो सकता है, मतलब केस स्टडीज आपकी +6 हो सकती है, कॉरस्पॉन्डिंगली आपका जो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा वो कम हो जाएगा, या ये हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बढ़ जाए और केस स्टडी आपकी कॉरस्पॉन्डिंगली अकॉर्डिंगली वो कम हो जाएगी। बट ओवरऑल एक हाई लेवल आइडिया आपको पता लग जाएगा कि 29 मार्क्स का केस स्टडीज है और डायरेक्ट क्वेश्चन 33 मार्क्स का है। तो ये टोटल बना दोस्तों 72 मार्क्स का, क्योंकि हमारा पेपर जो होता है 72 मार्क्स का है। हमें जो चॉइस लेनी है या जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ओवरऑल टॉपिक्स में तो 72 मार्क्स का ही आ रहा है दोस्तों। तो चलिए, अब इसका पैटर्न की अगर हम बात करें, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, बी और सी। अब दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आता है। क्वेश्चन नंबर बी का 1 का जो बी है वो आता है कंपनीज एक्ट से। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो सी पार्ट होता है वो आता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट से। तो दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चन नंबर 1 का ए आया, कंपनीज एक्ट से बी आया और सेल ऑफ गुड्स एक्ट से सी आया। अब इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें आएगा हमारे पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। कंपनीज एक्ट में भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा और सेल ऑफ गुड्स एक्ट में से डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन 3 दोस्तों 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के और 4 मार्क्स ईच का ये होता है। तो टोटल हो गया 12 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1। अब दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स होते हैं, 2A और 2B। 2A जो होता है हमारा वो होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, और 2B जो होता है वो होता है LLP से। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से इंस्टीट्यूट हमसे जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है और LLP का भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका वो डायरेक्ट क्वेश्चन ही होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हो गया और LLP से हो गया। अब दोस्तों, इसके अंदर जो
वेटेज है 6 मार्क्स का पूछ सकता है, या वो मार्क्स एक का बढ़ा देगा 7 कर देगा, दूसरे का 5 कर देगा, बट ओवरऑल आपका 12 मार्क्स का ही रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, 3 के अंदर पार्टनरशिप क्वेश्चन नंबर 3A में आती है हमारी, और 3B की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो ये बनता है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। तो दोस्तों ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 3B का जो क्वेश्चन आ रहा है, ये भी हमको केस स्टडी मिलेगा इंस्टीट्यूट के पेपर में, और पार्टनरशिप का डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपसे वो डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 के A में, पार्टनरशिप में। अब दोस्तों इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 के अंदर इंस्टीट्यूट आपसे जो टेस्ट करता है वो टेस्ट करता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में और पार्टनरशिप में। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में वो दोस्तों आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा होता है। सिमिलरली 4B की अगर मैं बात करता हूँ पार्टनरशिप की, तो वहां पर आपका केस स्टडी होती है। तो दोस्तों पार्टनरशिप की जो केस स्टडीज की मैं बात करूं, अभी तक एक केस स्टडी आई है और एक डायरेक्ट क्वेश्चन उसने पूछा है पार्टनरशिप से। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो इंस्टीट्यूट आपसे टेस्ट कर रहा है वो कर रहा है सेल ऑफ गुड्स एक्ट और कंपनीज एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट का उसने 5A के अंदर वहां उसने आप पे डाल दी केस स्टडी। सिमिलरली कंपनीज एक्ट के अंदर उसने आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। तो इंस्टीट्यूट आपसे मिक्स करके पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, केस स्टडी पूछ ली उसने सेल ऑफ गुड्स एक्ट से, और कंपनीज एक्ट से उसने आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, 6 के हमारे पास 3 पार्ट्स आते हैं, 6A, 6B और 6C। अब दोस्तों 6A में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूछता है इंस्टीट्यूट, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन है। B में पार्टनरशिप एक्ट, जो अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर C में कंपनीज एक्ट, जो कि आपकी केस स्टडी है। और ये जो केस स्टडी है दोस्तों, ये 3 मार्क्स की फिक्स होती है। ओवरऑल हमें पता है कि 12 मार्क्स का आना है। तो इंस्टीट्यूट ने पिछले अटेम्प्ट्स के अंदर ये कंपनीज एक्ट की केस स्टडी 3 मार्क्स की फिक्स कर ली। फिर 9 मार्क्स का जो बचता है वो 9 मार्क्स अकॉर्डिंगली डायरेक्ट क्वेश्चन में वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 5 मार्क्स का पूछ सकता है, पार्टनरशिप एक्ट का 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है, या पार्टनरशिप का वो बढ़ा सकता है और कॉन्ट्रैक्ट का अकॉर्डिंगली वो कम कर सकता है। तो वो इंटरनल चॉइस है, इसमें हम रिजिड होकर ये नहीं कह सकते कि यही इसी तरीके से पूछेगा, बट हाँ ये एक आइडिया है। तो दोस्तों ये पूरे की पूरी पेपर पैटर्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम से जाने से पहले आप थॉरोली इस पेपर पैटर्न को पढ़िएगा, इसके अकॉर्डिंगली ही अपनी रिवीजन करना एग्जाम में। अदरवाइज एग्जाम के अंदर अगर आप इस पैटर्न के हिसाब से नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं आप अपना पेपर मिस करके आएंगे, पूरा पेपर आपका नहीं हो पाएगा। और एग्जाम में आपको एग्जाम से पहले की रिवीजन में आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि मुझे किस तरीके से पेपर को पढ़ना है, किस तरीके से अपने सब्जेक्ट को, अपने टॉपिक्स को रिवाइज करनी है। तो दोस्तों आई होप ये पूरा का पूरा पेपर पैटर्न आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर पैटर्न है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते अपने एग्जाम से पहले। इसको आपको पढ़ के अच्छे से आइडिया लेके जाना है और अपनी जो पेपर के लिए प्रिपरेशन करनी है वो इसी के अकॉर्डिंगली करनी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया अपना पेपर पैटर्न, और हम इसको ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं लॉ का। और आगे की वीडियोस में और टिप्स के लिए आप हमारे साथ बने रहे। स्टे ट्यून विद अस एंड फॉलो अस फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू दोस्तों।